वेलकम बैक टू माय चैनल दी कैट गर्ल। मेरा नाम है नंदिता सोमैया और कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइज़, आज अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आज जो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने जा रही हूँ वो काफ़ी जानकारी आप लोगों को उस चीज़ की मिलेगी जिसके बारे में आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ। और मेरा जो टॉपिक है वो है कि मैंने अपना 30 केजी इतने सारे डिजीज़ होने के बावजूद मैंने कैसे कम किया। तो मैं आपको शुरू से बताती हूँ कि मुझे ना कोई आइडिया नहीं था कि इतनी छोटी एज में मुझे इतने सारे डिसीज़ एक साथ हो जाएंगे, बैक टू बैक कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होता जाएगा, जिस वजह से मेरे काफ़ी ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ आ जाएंगे। इस चीज़ को मैं बिल्कुल भी ध्यान में नहीं दे रही थी। और शुरू से अगर मैं आपको बताऊँ तो स्टोरी, मैं बहुत छोटी थी जब मुझे थायराइड हो गया। और थायराइड होने के बाद मतलब मेरा हमेशा जो वेट था वो ऊपर नीचे इसी तरह से रहता था। तो काफ़ी टाइम तक मुझे डॉक्टर ने यही बोला कि ये आपको पूरी लाइफ ये मेडिसिन खाने हैं, ये पूरी लाइफ की मेडिसिन है। तो उसके साथ कैल्शियम की दे देते थे, विटामिन की दे देते। और मैं ना मतलब थक जाती थी कि हर दिन अपना ड्यूटी है, उठो जाओ मेडिसिन खाओ। तो ये सब होने लगा, मतलब शुरुआत यहाँ से हुई जब मुझे थायराइड हुआ। तो साल ऐसे गुजर गए और फिर डिसाइड हुआ, मेरे पेरेंट्स ने डिसाइड किया था मेरी शादी के लिए। और मेरी शादी हुई और मैंने अपना क्लियर कर दिया था अपने हस्बैंड को, पहले ही बता दिया था कि मेरे को थायराइड है। क्योंकि क्या होता है कि कुछ इन लॉज रहते हैं जिनको बाद में बोलते हैं कि हमें धोखा दिया या आप लोग ये हैं वो है करके। तो मैंने अपनी चीज़ें सारी क्लियर कर दी थी अपने हस्बैंड के साथ। मैं बहुत ही ज़्यादा छोटी थी जब मेरी शादी हुई और शुरू में तो बहुत अच्छा था, लाइक सब कुछ अच्छा चल रहा है। और उसके बाद एकदम से मुझे डिप्रेशन का प्रॉब्लम चालू हुआ शादी के बाद। मैंने इतना नहीं था डिप्रेशन, लाइक था, मैं डिप्रेस रहने लग गई थी क्योंकि मैं अकेली रहती थी पूरा दिन घर पे। और मुझे आदत नहीं थी ऐसे मतलब अकेले घर पे रहने की। तो इसी बीच में मतलब मैंने 2-3 केजीज मेरे पुट ऑन हो गए। उसके बाद अचानक से क्या हुआ कि मेरे को ऐसा वॉमिट चालू हो गया। और हम लोगों ने टेस्ट वगैरह कराए तो उसमें पता चला कि मुझे मलेरिया हुआ है। अब मुझे मलेरिया हुआ तो मैं एडमिट हो गई हॉस्पिटल में। 3 से 4 दिन मैं हॉस्पिटल में रही, मेडिकेशंस और सिलाइन वगैरह मुझे लगा हुआ था। उसके बाद जैसे मतलब मेरा डिस्चार्ज मुझे मिला और मुझे नेक्स्ट डे पता चलता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैंने टेस्ट करवाया क्योंकि इसी दौरान मेरे पीरियड्स मिस हो गए थे और मैंने टेस्ट करवाया था जिसमें मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क ये था कि मेरे को मलेरिया था, मैंने हैवी मेडिकेशंस मेरे को मिले थे, मेरे को सेलाइन कंटिन्यूस नॉन स्टॉप मुझे मिला था, इसी बीच में मैं प्रेग्नेंट हूँ। इसका असर बच्चे पे क्या होगा, इसको रखना है नहीं रखना है। मैंने जाके एक बहुत ही फेमस डॉक्टर है पूना में ही, मैं उनके पास गई और मैंने उनको पहले दिखाया कि येस आई एम प्रेग्नेंट। तो उन्होंने बोला येस यू आर प्रेग्नेंट, तो एक काम करो आप सोनोग्राफी करवा लो। तो मैंने सोनोग्राफी करवाई। ओके, तो सोनोग्राफी में क्लियर हो गया कि कुछ तो 1.5 महीने का बच्चा था। लाइक मुझे सिर्फ 5 दिन पहले ही मलेरिया था और अभी तक मतलब उसी में मैं उसी जोन में थी और इसी बीच में मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो डॉक्टर मुझे बोली कोई बात नहीं आप ना कंटिन्यू करो, कुछ नहीं होगा, बच्चे को कुछ नहीं होगा करके। अब मेरे को ये चीज़ उन्होंने क्लियर ही नहीं की उस टाइम पे कि मैं बच्चा चलो रख लेती हूँ, आने वाले टाइम पे अगर उसके ऊपर कोई तकलीफ़ होती है या कुछ भी, उन्होंने उसके बारे में नहीं बताया। तो मैंने और मेरे हस्बैंड ने फिर डिसाइड किया कि हम लोग मुंबई में दिखाएंगे, जहाँ पे मेरा घर है। तो उसी के पास एक डॉक्टर थी और हमारे मतलब पूरे फैमिली में मतलब वहीं पे जाते हैं, उसी लेडी डॉक्टर के पास जाते हैं, उनका नाम रूपा शेट्टी। तो मैंने वहाँ पे अपना ट्रीटमेंट करवाया। उन्होंने हर एक छोटी चीज़ मैंने उनको जाके बताई, उन्होंने सारी बातें मुझे सुनी। ऐसा नहीं था कि वो बात नहीं सुनते थे, वो एकदम अगर आपको 10 मिनट चाहिए तो वो 10 मिनट देती थी, 20 मिनट सुनती है तो 20 मिनट, मतलब आपकी बराबर से पूरी बात सुनती है वो डॉक्टर।
ओके, तो फिर उन्होंने मुझे बोला कि एक काम करते हैं हम, उन्होंने जो भी जिस तरह के भी टेस्ट करवाने थे, क्योंकि जिसमें पता करवाना था कि किसी बच्चे को कोई नुकसान तो नहीं हो, क्योंकि मेरे को ऑलरेडी मलेरिया था, कहीं बच्चे के ऊपर तो कोई असर तो नहीं हुआ ना। तो हम लोगों ने वो सारा क्लियर करवाए टेस्ट वगैरह। तो फिर मतलब उन्होंने बोला कि नहीं, आप इस बच्चे को कंटिन्यू कर सकते हो। ओके, तो मैंने डिसाइड किया कि येस, हम लोग बच्चा कंटिन्यू करेंगे। तो उसके बाद क्या हुआ कि हमने रख लिया बच्चा, लेकिन अब प्रॉब्लम ये था, मैं तब भी अकेली रहती थी। मेरे लिए मेरे घर पे, या मतलब बोलते हैं ना कि इस टाइम पे अगर आपकी कोई सेवा करने के लिए, तो मेरे पास कोई भी नहीं था। मैं अकेली थी, मैं अकेली खाना बनाती थी, मैं अकेला घर का पूरा काम करती थी। मेरे हस्बैंड ऑफिस जाते थे, हस्बैंड घर आते थे, डिनर बनाते थे, हर चीज़ मैं अकेले कर रही थी। तो ऐसे ही मतलब गुजरता गया टाइम और मैं डिप्रेशन में जाती गई। डिप्रेशन के मुझे आई थिंक 6-7 मंथ कंप्लीट हो गए थे। उसके बाद क्या हुआ, कुछ ऐसे लाइफ में कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आए और अप्स एंड डाउन्स जिसकी वजह से आए, और मेरे को बीपी का प्रॉब्लम हो गया। उस टाइम पे बीपी लो होने लग गया, और मैं, मेरे पापा और मेरे हस्बैंड, हम लोग गए थे एक ज्वेलरी वाले के पास, शॉप पे कुछ ज्वेलरी लेनी थी हम लोगों को। तो वहाँ पे मैं बेहोश हो गई, और मैं 7th मंथ प्रेग्नेंट थी। तो मुझे तुरंत मेरे हस्बैंड ने मतलब लेके गए हॉस्पिटल, और वहाँ पे हम लोगों ने चेकअप करवाया। तो उन्होंने बोला कि एक तो होमोग्लोबिन कम है, ऊपर से जो बीपी है वो लो है। अब मुझे इसी दौरान एक तो होमोग्लोबिन का प्रॉब्लम आ गया, और इसी दौरान मुझे प्रॉब्लम आ गया बीपी डाउन। ऑलरेडी मैं डिप्रेशन में थी। उसके बाद मैंने अपने तुरंत मुंबई के जो मेरी डॉक्टर है रूपा शेट्टी, मैंने उनको दिखाया। तो उन्होंने बताया कि आपका जो बेबी है वो एकदम नीचे आ चुका है, एकदम से नीचे है, और आपको इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा सेफ्टी मतलब प्रिकॉशंस वगैरह लेने पड़ेंगे आपको, क्योंकि ये टाइम बहुत ज़्यादा जो होता है वो मुश्किल आपका टाइम है। तो आप पूरा ध्यान दीजिए। अब प्रॉब्लम फिर से वहीं पे कि मेरे पास कोई नहीं है, मेरे लिए कोई नहीं है, कौन करेगा मेरे लिए। तो मेरे हस्बैंड ने उनकी चाची सास से बात की। तो चाची जी ने मतलब, मैं जितने दिन भी उनके घर पे रही, उन्होंने मुझे बेड से उठने नहीं दिया, और उन्होंने मेरे को मतलब खाना भी उन्होंने परोस के मुझे दिया, मतलब उतने टाइम तक जितने टाइम तक मैं उनके घर पे थी। उसके बाद हम लोग वापस पूना आ गए, और यहाँ पे तो पूना आ गए हम लोग। और मेरे डैड ने जब देखा मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, मेरे मतलब बहुत ही ज़्यादा बुरी हाल में उस टाइम पे थी, मेरे लिए कोई भी नहीं था। और मेरे डैड ने डिसाइड किया कि मेरी मम्मी आएंगी, मेरी मम्मी मतलब पूरी देखभाल तब तक करेंगे जब तक मेरा बच्चा जो है वो बड़ा नहीं हो जाता थोड़ा। तो मेरी मम्मी आए, और मेरी मम्मी ने मेरी हालत देखी, और उन्होंने बोला कि ये तो आपने क्या कर लिया, हमने ऐसे, तुम ऐसी तो नहीं थी, तुमने क्या कर लिया, तुमने इतनी सारी प्रेगनेंसी में अपने आप को बीमारियां लगा दी, क्या है, रीज़न क्या है। तो मैं उनसे कभी खुल के बात नहीं कर पाती थी, मैं अपने पापा से खुल के बात नहीं कर पाती थी। लेकिन मेरे पापा को इतना मालूम था कि मैं अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा घुट चुकी हूँ या दब रही हूँ। और मेरे पापा भी बहुत ज़्यादा मुझे देखते स्ट्रेस में आते थे, मैं उनको देख के स्ट्रेस में आती थी कि लाइक हो क्या रहा है मेरे साथ, मैं मतलब ये सब डिज़र्व नहीं करती थी उस टाइम पे। उसके बाद क्या हुआ कि जिस दिन हाँ, मेरा घर पे ही लाइक वाटर बैग जिसको बोलते हैं शायद से, वो घर पे ब्रेक हो गया, और मुझे हॉस्पिटल लेके जाने वाला कोई भी नहीं था। तो मैंने अपने हस्बैंड को कॉल किया, वो ऑफिस से 1.5 घंटे बाद वो घर आए, और उन्होंने मुझे एडमिट किया हॉस्पिटल में। ओके, अब हॉस्पिटल में एडमिट हुई तो उन्होंने बोला कि आपका बीपी हाई हो चुका है। अभी यहाँ पे एक नई प्रॉब्लम कि मेरा बीपी हाई हो गया है, अब मैं क्या करूँ, कभी बीपी लो है, कभी बीपी हाई है। तो उन्होंने बोला जब तक बीपी नॉर्मल नहीं आएगा आपका हम लोग नहीं कर सकते, और मेरा सिजेरियन था। तो बीपी को कंट्रोल में लाने के लिए मुझे 8 घंटे लग गए। 8 घंटे तक मतलब, एक तो मेरे को ऑलरेडी सेलाइन पे था, और मैं कोई ऐसी मेडिसिन वो मुझे दे नहीं रहे थे कि जिससे बीपी मेरे को नेचुरली उसको नॉर्मल करना था। तो नॉर्मल हुआ मेरा, और वो लोग मुझे लेके गए रात को, मेरा सी सेक्शन हुआ। उसके बाद
मैं ऑलरेडी डॉक्टर्स को मालूम था कि मैं डिप्रेशन में हूँ, मैं डिप्रेशन पेशेंट हो चुकी हूँ। वो मुझे हमेशा बोलते थे कि तुम खुश नहीं रहते हो, क्या प्रॉब्लम है। तो मैं कभी अपनी बातें किसी को नहीं बताती थी, ऐसा क्या चल रहा है क्या नहीं, मैंने कभी किसी को डिस्क्लोज़ नहीं की अपनी सारी बातें। तो डॉक्टर ने जब मुझे बताया कि आपको बॉय हुआ है, तो मेरा बहुत नॉर्मल रिएक्शन था। तो डॉक्टर शॉक हो गए और अगले दिन आके मतलब उन्होंने मुझे बोला कि लेडीज़ इतना खुश हो जाती हैं कि उनके घर में औलाद आई है, उनकी पहला बच्चा आया, तो आपका क्या हुआ है, आप हमसे बात कर सकते हैं। तो मैं नहीं कर पा रही थी उनसे बात, और उनको समझ में आ गया कि मैं कुछ बहुत ही ज़्यादा अंदर लेके बैठी हूँ। और मैंने 2 दिन बाद अपने बेटे की शक्ल देखी थी, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा डिप्रेस थी। आई डोंट नो जो भी हुआ मेरे साथ उस टाइम पे, आई डोंट नो कि मैं वो डिज़र्व नहीं करती थी जो भी हुआ था। अब मेन चैलेंज जो था वो था कि बेबी को कैसे ग्रो करना है, वो भी अकेले। मेरे हस्बैंड पूना रहते थे, मैं मुंबई रहती थी अकेले। मेरी मॉम रहे मेरे साथ 1 महीना, मेरी मालिश भी नहीं हुई क्योंकि मेरे लिए कोई था ही नहीं, मेरे टेक केयर करने वाला कोई भी नहीं था। अच्छा, मेरी मम्मा वापस चले गए, मेरी मम्मी वापस कश्मीर चले गए और इसी दौरान वो बीमार हो गए, तो मुझे फिर कश्मीर जाना पड़ा। खैर ये तो रही बात की बात। अब उसके बाद मैंने अकेले अपने बेटे को 1.5 साल बड़ा किया। मेरे हस्बैंड वीकेंड्स पे आते थे और चले जाते थे मंडे को। और वो सबसे बड़ा चैलेंज था कि कैसे करना है सब कुछ, उसकी ज़रूरतें और ख़ुद को इस डिप्रेशन से दूर रखना। ओके, इसी बीच में मेरे को पता चलता है कि मुझे पीसीओडी हो गया। अब ये नया प्रॉब्लम आ गया है मेरे ऊपर। अब कंटिन्यूस बीपी का प्रॉब्लम है, कंटिन्यूस मुझे बीपी हाई हो रहा है, बीपी लो हो रहा है, ऑलरेडी मैं डिप्रेशन का शिकार हूँ और अब ऐड होता है पीसीओडी। पीसीओडी के बारे में काफ़ी लोगों को मालूम होगा। मैं डेफिनेटली इसके बारे में एक वीडियो ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ओके, तो फिर मेरे हस्बैंड ने डिसाइड किया कि हम वापस पूना शिफ्ट हो जाएंगे। तो मैंने भी बोला कि ठीक है, क्योंकि मैं अकेले यहाँ नहीं रह सकती मुंबई में, तो हम लोग पूना वापस चलते हैं और हम घर लेते हैं वहाँ पे। तो हम लोगों ने यहाँ पे घर ले लिया पूना में। उसके बाद क्या हुआ कि मेरा बेटा थोड़ा बड़ा हो गया, 2-2.5 साल का हो गया, और ऑलमोस्ट मैं 58 केजीज़ की थी और मैंने 30 किलो अपना वज़न बढ़ा लिया था। और इसी बीच में एक एक्सीडेंट होता है मेरे साथ मेरे घर पे। मैंने 2 केमिकल्स को मिक्स करके वॉशरूम में डाल दिया था और मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि इसका अंजाम क्या होगा और इसके बाद मुझे क्या और बीमारी लग सकती है। तो फिर क्या हुआ कि मैंने ऐसा कुछ किया, जब मैंने केमिकल्स मिक्स कर दिए वॉशरूम क्लीन करने के लिए, क्योंकि मुझे साफ़ सफाई का कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम है, तो वो ना उसका गैस बनना चालू हो गया और मैं विराट को नहला रही थी और मेरा बेटा खांस रहा था और मैंने इग्नोर कर दिया। तो मैंने इसके पापा को बोला तुरंत कि आप इसको ले जाओ रूम में, और मैंने वॉशरूम का डोर लॉक कर दिया। और वो जो गैस उसकी बनी वो मेरे लंग्स में चली गई और मेरे लंग्स चौक हो गए। मैं ब्रीथ नहीं कर पा रही थी, मेरी सांस ऑलमोस्ट रुक गई थी। और मुझे तुरंत मेरे हस्बैंड ने जब स्मेल किया कि ये कैसी बदबू आ रही है और देखा, तो मैं बाथरूम में बेहोश हो चुकी थी और मुझे तुरंत हॉस्पिटल लेके गए मेरे हस्बैंड। तो वहाँ पे फिर मुझे पता चलता है एक और नई चीज़, विच इज़ अस्थमा, लंग्स का प्रॉब्लम, ब्रीदिंग इश्यूज़, ये मेरे को चालू हो गए। मेरी खुद की एक गलती की वजह से, मेरी बेवकूफ़ी की वजह से मैंने मेरे बेटे की जान और अपनी जान जोखिम में डाली थी। और लकीली क्या था कि हम दोनों बच गए, भगवान की दया से हम दोनों बच गए। लेकिन बीमारी मुझे लगी विच इज़ अस्थमा। जस्ट वो एकदम स्टार्टिंग था, वो स्टार्टिंग का अस्थमा था। लेकिन मैंने मेडिसिन किया, मैंने परहेज़ किया, तो वो सब ठीक हो गया, अस्थमा मेरा ठीक हो गया। लेकिन जो ब्रीदिंग इशू हैं वो कभी नहीं गए, वो आज तक मेरे साथ हैं। मैं ज़रा भी कोई परफ्यूम स्मेल करती हूँ या सिगरेट का कोई भी स्मेल करती हूँ तो उसकी वजह से मेरे को ब्रीदिंग इश्यूज़ चालू हो जाते हैं और मैं ब्रीथ नहीं कर पाती हूँ आज भी। फिर इसी दौरान मैंने ऑलमोस्ट 30 किलो पुट ऑन किया था और मेरे हस्बैंड ने डिसाइड किया कि आप वेट कम करो, बिकॉज शायद से हो सकता है कि आपकी वेट की वजह से
आप ब्रीदिंग का प्रॉब्लम है, मे भी हो भी सकता है कि ना आप सारी बीमारियों से भी आपको छुटकारा मिले। तो मैंने जिम ज्वाइन किया, और जैसे मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था कि मेरी जर्नी जो रही है जिम की, मैंने कैसे वेट लॉस किया। उसके बाद क्या हुआ, मैंने जिम ज्वाइन किया तो शुरू में मुझे रिजल्ट नहीं आया उतना अच्छा, बट मैं फोकस भी नहीं थी। मेरे को ऐसा था कि ठीक है मैं वेट ट्रेनिंग कर रही हूँ, मैं कार्डियो कर रही हूँ, मेरे को इतना ही रहना है, मतलब मैं उतना ही वेट लेके 84 आई थिंक 84 86 के आसपास में थी। तो मेरे को ऐसा ही था कि मैं इसी वेट के साथ रहूँगी, मैं इसी में, मेरे को सिर्फ ऐसा ही रहना है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं वेट कम कर पाऊँगी। मैं जैसे पहले थी, मैं एम साइज़ का आउटफिट पहनती थी, मैं शायद से एम साइज़ पे, और मैं 2XL ऑलरेडी हो चुकी थी। मैंने इतनी जल्दी वेट पुट ऑन कर लिया था। अब मेरी लाइफ में इतने सारे उतार चढ़ाव आते गए इस दौरान। अब होता है, मैंने जिम ज्वाइन कर लिया, उसके तुरंत बाद ही मुझे डेंगू हो गया। मतलब बैक टू बैक कुछ ना कुछ मेरे साथ होता गया। डेंगू हो गया, उसका ट्रीटमेंट लिया, मुझे 1 महीना बेड रेस्ट बोल दिया गया था, मैंने बेड रेस्ट किया। उसके बाद फाइनली मैं ट्रैक पे आई। मैंने अपना स्टार्ट किया कि यस मुझे पतले होना है। मैंने ऐसे ही मजाक में बोला कि मुझे पतले होना है, और इतने मुझे पता था कि मुझे ऑलरेडी ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, इतने सारे इश्यूज हैं, तो मैं कैसे कम कर पाऊंगी। तो मुझे ऐसे ही रहना है, मतलब मैं इतनी ही मोटी रहूँगी। तो अचानक से क्या हुआ कि 1 हफ्ता जो मेरे ट्रेनर चेंज हुए थे, तो मैंने ट्रेनिंग ली, और मेरे 2 केजीज उन्होंने 1 हफ्ते में कम करके दिखाए थे। तो फ़र्क उतना इंचेस में नहीं दिख रहा था, क्योंकि 2 केजीज में उतना फ़र्क डिफरेंस नहीं नज़र आता है। लेकिन मैं बहुत खुश हो गई कि अगर मेरा 2 केजीज कम हो सकता है, तो शायद से मैं वापस कम हो सकती हूँ। तो मैंने दिल जान जो भी बोलते हैं ना, अपना हार्डवर्क सब कुछ लगा दिया। मैंने वेट ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी, वेट लिफ्टिंग, मैंने कार्डियो स्टार्ट किया, मैंने जुम्बा स्टार्ट किया, मैंने एरोबिक स्टार्ट किया, मैंने बॉलीवुड डांस स्टार्ट किया। उसके अलावा मैं वॉक करने जाती थी। तो मैं ऑलमोस्ट इतना कुछ करती थी, और रिज़ल्ट आना चालू हो गया, और बहुत जल्दी रिज़ल्ट मुझे मिला। तो उसके बाद मतलब सब कुछ फाइनली अच्छा हो गया। मैं अच्छे से कर रही थी, मेरा ऑलमोस्ट 30 केजीज वापस कम हो गया, और मैं बहुत खुश थी कि फिर बीच में एक और ट्रेजेडी विच इज़ कोरोना की, मतलब सबकी लाइफ में उसका असर पड़ा है। तो कोरोना आया उस बीच में, तो जिम बंद हो गए। अब प्रॉब्लम ये था कि हमने इतना कम किया, इसको मेंटेन कैसे करें। तो मैंने शुरू में तो बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, बट मुझे ऐसा फील होने लगा कि मैं ऐसा ना हो कि मैं वापस पुट ऑन कर लूँ अपना वेट। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं घर पे अपना पूरा जो भी हो सकता है, अभी वेट्स मेरे पास नहीं है, मशीन्स मेरे पास नहीं है, तो जो भी हो सकता है मैं घर से ट्राई करूँगी। और मैंने शुरू किया, और उसका अच्छा रिजल्ट मुझे मिला। मैंने ऑलमोस्ट 5 केजीज घर में ही कम किए थे, मतलब 30 टोटल कर लिए थे मैंने। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि फाइनली जो मेरा टारगेट था मैंने कंप्लीट कर लिया। तो और जितनी भी मेरे को डिजीज़ थी, मेरा जो बीपी का प्रॉब्लम था वो कम हो गया, मेरा अस्थमा बिल्कुल चला गया, थायराइड है बट वो बिल्कुल बैलेंस है, मेरा पीसीओडी बिल्कुल ही ख़त्म हो गया, मतलब मुझे बिल्कुल भी पीसीओडी नहीं है। लेकिन अगर जो भी प्रॉब्लम है वो है मुझे ब्रीदिंग का प्रॉब्लम, क्योंकि वो मैं कुछ भी स्मेल करती हूँ तो मेरे जो सांस वो रुक जाती है, मतलब मैं ब्रीथ नहीं कर पाती हूँ, मेरे को अटकता है सांस लेने में। तो इतना सब स्ट्रगल किया मैंने अपनी लाइफ में, और उसी बीच फिर से एक इंसिडेंट होता है मेरे साथ। मेरे डैड एक्सपायर हो जाते हैं, और मैं वापस डिप्रेशन में 3-4 मंथ्स मैं डिप्रेशन में रही। उनके जाने के बाद मैं किसी से कुछ भी नहीं बता पा रही थी, मैं किसी से भी अपने दिल की बात नहीं शेयर कर पा रही थी। मैं इतनी ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई कि मैं हर किसी से झगड़ा हो रहा था मेरा, मैं हर किसी से फाइट कर रही थी। मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मेरे साथ ही क्यों, हम लोगों के साथ ही क्या हो गया। मतलब मैं वापस डिप्रेशन में, और कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, और मैं वापस ब्लैंक। फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया,
कि नंदिता आप डिप्रेशन के लिए नहीं बने हो, तो दैट इज़ रियलिटी। मैं डिप्रेशन के लिए हुई ही नहीं। तो मुझे डिप्रेशन से बाहर मेरे हस्बैंड ने निकाला वापस से, और उन्होंने मुझे योगा स्टार्ट करवाया। योगा ने जो डिप्रेशन दूर किया मेरी लाइफ में, मतलब आज मैं बिल्कुल भी डिप्रेशन में नहीं हूँ, और वापस मेरी जो लाइफ है वो ट्रैक पे आई। मैंने इतना सब स्ट्रगल किया, इतने सारे बीमारियों के साथ लड़ी, और फिर उसके बाद फिर से कुछ होता है। मार्च में मुझे पता चलता है मुझे स्टोन्स हैं, और स्टोन्स मुझे बहुत ज़्यादा पेन कर रहे थे, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने अपना वर्कआउट नहीं रोका, मैंने अपनी एक्सरसाइज नहीं रोकी, मैं सब कुछ कर रही थी। मैं मेडिसिन वगैरह पूरा सब कुछ चल रहा था मेरा, लेकिन इस बार मैं बिल्कुल नहीं हारी। मतलब मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहती हूँ कि इतना सब स्ट्रगल किया मैंने अपनी लाइफ में, इतने सारे डिसीज़ के साथ मैं लड़ी हूँ, आगे बढ़ी हूँ। आज मैंने 30 kgs कम किया है। मतलब लोगों का सपना ही रह जाता है उतना वेट कम करना कि हम कैसे करेंगे, और मैंने करके दिखाया, और मैं अपने आप पे बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मैंने किया है। आज मैं कर सकती हूँ तो आप सब भी कर सकते हैं। बीमारी का बहाना बनाने की ज़रूरत नहीं कि हम बीमार हैं, हमें ये मेडिसिन खानी पड़ती हैं, हमें ये करना पड़ता है। इस सब का बहाना करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने अब आपको अपनी लाइफ की बैक टू बैक हर एक स्टोरी बताई, जो कि शायद से 20 मिनट में मुश्किल से मैंने बताई होगी। मैंने ये सहा है इतने टाइम से, और आज वो चीज़ें अलग, मेरा डिप्रेशन अलग, मेरा बीपी अलग, मेरा पीसीओडी अलग, मेरा थायराइड अलग, मैंने जो अचीव किया है और मेरी जितनी बीमारियां ख़त्म हुई हैं वो इसी वजह से, क्योंकि मैंने अपने आप को वापस फिट किया है, अपने आप को उतना ही हेल्दी रखा है। अगर मैं कर सकती हूँ तो आप लोग भी कर सकते हो। तो गाइज़, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए ना, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। मैं बार बार बोल रही हूँ, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो आई होप ये आप लोगों के लिए थोड़ा इंस्पिरेशन रहा होगा इस वीडियो में। तो गाइज़, मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।